नमस्ते दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर यश केडिया जो पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन विशेषज्ञ है और हमारे साथ है डॉक्टर नीति केडिया जो रूमेटोलॉजिस्ट विशेषज्ञ है। हम उनसे जानेंगे कि अकोला में खुलने जा रहा है उनका एक नया अस्पताल निश्चय हॉस्पिटल लंग्स एंड अर्थराइटिस सेंटर। सर, सबसे पहला सवाल है कि इस हॉस्पिटल को शुरू करने के लिए आपका क्या उद्देश्य है और इस हॉस्पिटल से लोगों में कैसे नई उम्मीद जगेगी या फिर लोगों को कैसे नई उम्मीद मिलेगी? तो इस अस्पताल को शुरू करने के पीछे हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि पेशेंट्स को एक ही जगह पे प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट और पर्सनल केयर मिले। कई सालों तक पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं हो पाता और वो तकलीफ झेलते रहते हैं। तो निश्चय हॉस्पिटल में हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट से सबका स्वास्थ्य बना रहे। सर, जैसे कि हमने सुना है निश्चय हॉस्पिटल में एडवांस लंग सेटअप है, तो वो लंग सेटअप क्या है, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? जी बिल्कुल। तो एज अ लंग स्पेशलिस्ट यूजुअली हम लोग निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, छाती में पानी भरना, छाती में हवा भरना, ये सब बीमारियों का इलाज करते आ रहे हैं। लेकिन अभी हम निश्चय हॉस्पिटल में एक एडवांस्ड इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी यूनिट एक पूरा सेटअप कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हम वो सब प्रोसीजर्स अभी अकोला में शुरू कर रहे हैं जो अकोला के आसपास 200 किलोमीटर रेडियस में कोई भी जिले में अब तक की उपलब्ध नहीं थी। ये सब सेवाएं जैसे कि एडवांस्ड ब्रोंकोस्कोपी टेक्निक्स, मतलब कि क्या होता है कि एक एंडोस्कोपी मतलब दूरबीन की जांच करते हैं लंग्स के अंदर जाके, ताकि देख सके लंग्स के अंदर क्या तकलीफ है, निमोनिया है, कोई छाती में गठान है जिसका हम सैंपल ले सकते हैं, टुकड़े की जाँच कर सकते हैं। एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, जिसका मतलब होता है कि यही हम लंग्स के अंदर जाके पूरी सोनोग्राफी कर सकते हैं और कोई गठान हो तो उसका सैंपल ले सकते हैं। और क्रायोबायोप्सी, जिसका मतलब होता है ठंडी हवा का इस्तेमाल करके ये गठानों के बड़े टुकड़े हम बाहर ले सकते हैं, या कोई सांस की नली को चोकअप करने वाली कोई चीज़ हो, जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी कोई अंदर चली जाए या कोई बड़ी गठान हो जो सांस की नली को बंद कर रही है, वो सब हम खोल सकते हैं अभी ये सब प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करके। सर, जैसे कि लोग अभी स्लीप एपनिया हो गया या फिर सांस की समस्याएं हो गई, उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे? तो एक्चुअली ये हमारे देश में काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। स्लीप एपनिया मतलब कि खर्राटों की बीमारी जो ज़्यादातर मोटापे के वजह से मोटापे के साथ पाई जाती है। तो ये सब बीमारियों में रात में सोते टाइम पे जो सांस की नली है वो चोकअप हो जाती है। तो ये चोकअप होने की वजह से सांस नहीं आ पाती है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो हम स्लीप स्टडी करके टेस्ट करते हैं, जिससे हम रात में ये खर्राटो जिनको आते हैं उनमें ये टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि उनकी नींद की क्वालिटी कैसी है, नींद में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी कम हो रही है और उसको क्या इलाज करना है, वो सब हम डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सब टेक्निक्स में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो अभी हम अकोला में इसका लेवल 1 और लेवल 2 जो कि सबसे एडवांस टेक्निक्स है, वो सब हम निश्चय हॉस्पिटल में शुरू करने जा रहे हैं। अभी नीति मैम से जानेंगे कि रूमेटोलॉजी और आर्थराइटिस क्या है एंड कॉम्प्रिहेंसिव केयर उसमें मरीजों की कैसे मदद करता है। बिल्कुल, आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है मेडिसिन का जो हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि रोगों को बचाने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। इसमें ऐसे रोग आते हैं कि जिसमें इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी पर अटैक करने लगता है। सबसे कॉमनली इसमें हमारे जॉइंट्स पर अटैक होता है, इसीलिए आर्थराइटिस इस बीमारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लोगों के मन में अक्सर ये भ्रम है कि आर्थराइटिस एज के कारण या कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्थराइटिस के पीछे कई सारे वजह होते हैं, जैसे कि रूमेटोलॉजिकल डिजीजेस। कॉम्प्रिहेंसिव केयर मतलब सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग, पेशेंट केयर, फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल और बाकी सारी चीज़ें जो पेशेंट से जुड़ी हुई है, उस सब का हम इलाज करेंगे एक ही जगह पर, तो जिससे पेशेंट को पूरी तरह से केयर मिले। आपकी सेवाओं में बायोलॉजिकल थेरेपी और इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन का मेंशन किया है आपने, मतलब क्या है वो दर्शकों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप बता सकते हो? बिल्कुल, बायोलॉजिक थेरेपी यानी वो थेरेपी जो हमारे बॉडी के अंदर के कई से केमिकल्स होते हैं उनसे जुड़ी हुई है। तो बायोलॉजिक थेरेपी हमारे इम्यून सिस्टम में जो भी बिगड़ी हुई चीज़ होती है उसको सुधारने में हेल्प करती है और आर्थराइटिस को कंट्रोल करने में मदद करती है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड एडवांस टाइप के इंजेक्टेबल्स होते हैं जो या तो आईवी लग सकते हैं, तो इससे कई
कई तरह के ऑटोइम्यून डिजीजेस रोके जा सकते हैं। इसके अलावा इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस वो इंजेक्शंस होते हैं जो हम जॉइंट के अंदर लगाते हैं, जो कि जॉइंट के अंदर की बीमारी को तुरंत जल्दी अच्छा राहत दे सके। तो अभी हमारे दर्शकों को बड़ी भागदौड़ भरी जिंदगी है, अभी सभी लोग आगे पीछे भाग रहे हैं, सब लोग काम के पीछे भाग रहे हैं। अभी इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर सबको अपनी केयर करना है तो क्या बेसिक थिंग्स उन लोगों ने करना चाहिए? ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है और सिंपल हैबिट से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। डेली फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब कि डेली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी उम्र हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो। लेकिन डेली एक्सरसाइज कोई भी तरीके की, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, जिम जाना, कोई भी तरीके की एक्सरसाइज कम से कम आधी से पौन घंटा डेली करना बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क पहनना, ये सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, खासकर उन पेशेंट्स में जिनको एलर्जी की तकलीफ हो या अस्थमा की तकलीफ हो। इसके अलावा डाइट में कंट्रोल सभी लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। तेल की चीज़ें कम खाना, नमक मिर्ची कम खाना और प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाना, ये सब चीज़ों से काफ़ी आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। इसके अलावा खासकर उन मरीजों में जिनको एलर्जी का काफ़ी प्रॉब्लम है और खासकर सीजनल एलर्जी, जैसे ठंडी के दिनों में या बरसात के दिनों में एलर्जी का तकलीफ ज़्यादा होता है, उनके लिए एक रेगुलर पल्मोनोलॉजिस्ट को विजिट करना, प्रॉपर प्रिवेंटिव टेक्निक सीख के लेना, ये सब चीज़ों से काफ़ी आराम आ सकता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, इन मरीजों में खासकर जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनके लिए प्रॉपर टाइम टू टाइम वैक्सीनेशंस, जैसे कि जिसको बोलते हैं टीकाकरण, जैसे छोटे बच्चों में दिए जाते हैं, उसी तरीके में अडल्ट्स में, बड़े लोगों में भी टीकाकरण का उतना ही इम्पोर्टेंस है। इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन्स, निमोनिया के वैक्सीन्स, ये सब वैक्सीन्स उन मरीजों में खासकर जिनकी इम्यूनिटी कम है उनके लिए काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी उनको इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, एलर्जी से बचा सकते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहोगे? जॉइंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि हम जॉइंट्स की वजह से ही डेली मूवमेंट कर पाते हैं। जितना हमारा मूवमेंट अच्छा है उतनी हमारी हार्ट की हेल्थ और हमारी लाइफ की स्पैन लंबी रहती है, इसलिए हमें जॉइंट्स का केयर करना बहुत ज़रूरी है। जॉइंट्स केयर में सबसे ज़रूरी है मसल्स, प्रोटीन और वॉकिंग। इन 3 चीज़ों पे अगर आप ध्यान दें तो आपकी जॉइंट्स की कई सारी तकलीफ़ें दूर रहेगी। मसल्स अच्छे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बोन्स भी स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए और जॉइंट्स भी। तो इस सब के लिए डेली एक्सरसाइज, अच्छा डाइट यानी हाई प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। दर्शकों तक हम लोग जरूर आपकी सारी बातें पहुंचाएंगे और सभी दर्शकों से निवेदन है, अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है, एक्चुअली ये एक अवेयरनेस वाला इंटरव्यू हो गया कि मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे कि बारिश के सीजन के पहले होता है, सीजन में मतलब मुझे भी प्रॉब्लम, बहुत सारी छींकें आती है सडनली, तो ये सारी चीजें होती है, हम लोग ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं। तो अभी आई होप आपको और मुझे सबको पता चल गया है कि ये एक बीमारी है और इसके लिए हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसा आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग भगवान के पास जाते हैं, वैसे अच्छी सेहत के लिए हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए अस्पताल के ओपनिंग के लिए। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि इनके हॉस्पिटल का एड्रेस है बस स्टैंड के बिल्कुल थोड़ा सा सामने, निशान टावर के पीछे, निश्चय हॉस्पिटल, अकोला। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।